नमस्कार, सीट स्कैनर के साथ मैं राकेश रंजन। आज हम जिस विधानसभा सीट को स्कैन करने जा रहे हैं वो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा की सीट है और बेगूसराय जिले में ही है। सीट का नाम है साहेबपुर कमाल। तो यहां पर कौन सा दल कमाल करने वाला है, अगर हम ये जानना चाहें तो आपको पहले ये बता देते हैं कि साहेबपुर कमाल जो है वो 2008-9 परिसीमन के अनुसार गठित किया गया है और साहेबपुर कमाल में जो पहला चुनाव हुआ था वो 2010 में हुआ था। उससे पहले साहेबपुर कमाल जो है बलिया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। अगर आप यहां पर देखें तो 4 चुनाव 2010 से यहां हुए हैं, जिसमें कि एक बाई इलेक्शन भी हुआ है। तो 2010 में जेडीयू से परवीन अमानुल्लाह जो हैं यहां पर प्रत्याशी थी और उन्होंने जो है 11,111 वोटों से आरजेडी के श्री नारायण यादव को शिकस्त दी थी। श्री नारायण यादव जो हैं वो आरजेडी के वरिष्ठ नेता थे और वो कई बार जो है चुनाव जीते हैं। बलिया से जो है वो 5 बार चुनाव जीते, बाद में साहेबपुर कमाल से भी 2 बार चुनाव जीते। हालांकि पहला चुनाव साहेबपुर कमाल में 2010 में वो हारे, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ 2014 में परवीन अमानुल्लाह ने जब मंत्रिमंडल और जेडीयू से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद तब जो है यहां पर श्री नारायण यादव ने 16,635 वोटों से बीजेपी के शशिकांत कुमार को शिकस्त यहां पर दी थी और तब जो है शबनम प्रवीण जो है वो जेडीयू की कैंडिडेट थी, वो तीसरे स्थान पर चली गई थी। 2015 में जब महागठबंधन बना तो ये सीट आरजेडी को लड़ने के लिए दी गई। जेडीयू और कांग्रेस उसके साथ थी तो समीकरण और मजबूत हो गया था और तब श्री नारायण यादव ने 57% से ज्यादा वोट लाए थे और 45,474 वोटों की जीत हासिल की थी। दूसरे स्थान पर एलजेपी के मोहम्मद असलम थे, लेकिन सुरेंद्र विवेक जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वो भी 12,000 से ज्यादा वोट लाने में कामयाब हुए थे। 2020 में श्री नारायण यादव ने फैसला किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उनके बेटे सतानंद संबुद्ध यानी कि ललन यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे। उनका फैसला गलत भी साबित नहीं हुआ। सतानंद संबुद्ध जो है वो 14,225 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने जेडीयू के शशिकांत कुमार शशि यानी कि अमर कुमार सिंह को शिकस्त दी थी, लेकिन ये एक वो सीट थी जहां एलजेपी एक वजह बनी थी जेडीयू के हार की, क्योंकि हार जीत का मार्जिन था 14,225 और एलजेपी के सुरेंद्र कुमार विवेक को आए थे 22,871 वोट। दिलचस्प ये था कि तब एआईएमआईएम ने भी यहां कैंडिडेट दिया था और वो चौथे स्थान पर रहे थे। तो ये चीजें दिखती हैं हमें पिछले 4 चुनावों में। अब अगर हम यहां पर बात करें कि इस बार क्या होगा, तो देखिए आरजेडी से तो सतानंद संबुद्ध यानी ललन यादव ही चुनाव लड़ेंगे, इस बात की संभावना दिखती है। हालांकि तनवीर हसन भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू से कई दावेदार हैं और दावा यहां एलजेपीआर का भी है, क्योंकि एलजेपीआर ने साहेबपुर कमाल में अब तक ठीक ठाक ही प्रदर्शन किया है। पिछले चुनावों में पिछली बार भी उनको 14.5% से ज्यादा वोट आए थे। तो एलजेपीआर से सुरेंद्र कुमार विवेक अभी भी दावेदार हैं। ये सीट डिस्कशन के टेबल पर जानी है और वहीं तय होगा कि जेडीयू यहां से चुनाव लड़ेगा या एलजेपीआर। जेडीयू से भी कई दावेदार हैं। एक तो अमर कुमार सिंह मतलब शशिकांत कुमार शशि जो पिछली बार चुनाव लड़े थे वो हैं ही। इसके अलावा सुबोध कुमार के नाम की भी चर्चा है, लेकिन जिस एक नाम की चर्चा इन दिनों ज्यादा हो रही है वो नाम है जमशेद अशरफ का। जमशेद अशरफ 2005 में जब चुनाव हुआ था अक्टूबर में, तो जेडीयू के टिकट पर विधायक बने थे।
तो उनके नाम की चर्चा हो रही है। और जब यहां पर आप देखते हैं कि जो जेडीयू ने जीत हासिल की 2010 में परवीन अमानुल्लाह ने, और पीछे आप जाएं तो वहां पर जमशेद अशरफ ने, तो मुस्लिम प्रत्याशी के बल पर जेडीयू ने यहां जीत हासिल की है। तो जेडीयू हो सकता है कि यहां से एक मुस्लिम प्रत्याशी दे, और क्यों दे उसके लिए आप जातीय समीकरण देख लीजिए। यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 10% हैं, लेकिन मुस्लिम 16.5% हैं, इसलिए जेडीयू मुस्लिम प्रत्याशी की तरफ जा सकता है। वैसे एआईएमआईएम ने पिछली बार यहां चुनाव लड़ा था, उम्मीद रखिए कि इस बार भी वो अपना प्रत्याशी यहां देगा। यादव 17.5 से 18.5% हैं, तो जो एमवाई का इक्वेशन बनता है वो 34 से 36% का बन जाता है, जो बेहद मजबूत है। इसमें जब आप अदर ओबीसी, ईबीसी और एससी वोटरों का अपना हिस्सा निकाल लेते हैं तो फिर वो आंकड़ा जो है वो 40-45% के आसपास पहुंच जाता है। यहां पर राजपूत 3 से 4%, भूमियार वोटर्स की संख्या अच्छी है 10 से 11%, ब्राह्मण 1 से 2%, तो सामान्य जाति के वोटर्स 14 से 15% है, कुशवाहा 1 से 1.5%, बल्कि आप कुर्मी, कोयरी और धानुक को जोड़ दें तो वो आंकड़ा 12 से 13% के आसपास का पहुंचता है। वैश्य भी अच्छी संख्या में हैं, वैश्य वर्ग के 11 से 12% वोटर हैं। तो जो एनडीए को जो जातियां परंपरागत रूप से वोट करती हैं वो 36 से 38% के आसपास है, लेकिन अदर ओबीसी, ईबीसी जो 18 से 20% हैं उनकी भूमिका यहां महत्वपूर्ण होती है। हालांकि लोकसभा के चुनाव में यहां गिरिराज सिंह को लीड मिली है, लेकिन वो मामूली बढ़त है, 1,500 से थोड़ा कम वोट की लीड है, 1,453 वोटों की। तो इसलिए साहेबपुर कमाल में इस बार कांटे के मुकाबले की उम्मीद की जा रही है, लेकिन यह भी देखना दिलचस्प होगा कि जेडीयू एलजेपीआर में सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का तालमेल हो जाता है या फिर कोई बागी बनकर प्रत्याशी खड़ा भी हो जाता है, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो साहेबपुर कमाल में एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन हम सबका इंतजार कर रहा है। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।